बच्चों, आज हम बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में दो चीज़ें महत्वपूर्ण जो देखने को मिलती हैं, वो सबसे पहली बात वो कि वो वात्सल्य रस पर कविताएं लिखती हैं। वात्सल्य रस क्या है? एक माता का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को हम वात्सल्य रस कहते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ कविताओं में ये वात्सल्य रस, ये शिशु के प्रति प्रेम, बच्चे के प्रति प्रेम नज़र आता है। और दूसरी बात है देशभक्ति। तो उनकी कविताओं में देशभक्ति भी रहती है और औरतों के अंदर जो माँ का हृदय है, वो उस हृदय की भावनाओं को भी उन्होंने अपनी कविताओं में रखा है। बहरहाल आज हम चर्चा करेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या क्या है। प्रवृत्ति मतलब मैंने बताया है आपको कि इसका मतलब है विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या है? ममता की सच्ची पुकार, यानी वात्सल्य रस। जब भी इन्होंने कोई कविताएं लिखी है तो इसमें इन्होंने ऐसा महसूस कराया है जैसे इनके अंदर जो माँ का हृदय है वो जीवित हो उठा हो, वो साकार हो उठा हो। तो इन्होंने लिखा है, पंक्ति इनकी लिखी हुई है, यह मेरी गोदी की शोभा, सुख सुहाग की है लाली, शाही शान बिखारिन की है, मनोकामना मतवाली। यानी ये सोचती है, ये कहती है कि माँ का जो हृदय है और माँ का जो स्वरूप है वो सबसे अमीर है, सबसे अमूल्य है, बेशकीमती है। तो इन्होंने अपनी कविताओं में अपने अंदर की माँ को जगाया है और अपने बच्चे के प्रति अपार प्रेम, अपार स्नेह का प्रदर्शन किया है। उसके बाद जो ये चित्रण है, वात्सल्य रस का चित्रण है ये। तो पहली विशेषता आप कह सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की है कि वात्सल्य रस का बड़ा ही मनोहारी चित्रण है। दूसरी बात है भक्ति। सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत ज़्यादा भक्ति वाली रचनाएं नहीं लिखी हैं, पर फिर भी कुछ ऐसे सरल कविताओं में इन्होंने प्रभु की वंदना की है, निवेदन किया है। एक कविता इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, ठुकरा दो या प्यार करो। ठुकरा दो या प्यार करो, उन्होंने ईश्वर को कहा है, उनकी शरण में जाकर कहा है कि या तो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए या तो मुझे ठुकरा दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये उनकी दीनता है। दीनता क्या होता है? जब आप बिल्कुल झुक जाते हैं, जब आप बिल्कुल ही किसी के सामने पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। तो दूसरी प्रवृत्ति जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की, वो है भक्ति और दीनता के भाव से भक्ति। ठुकरा दो या प्यार करो। तीसरी बात है राष्ट्रीयता। इनका एक महत्वपूर्ण स्वर है इनकी कविताओं का, राष्ट्रीयता। इन्होंने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम पर बहुत सारी कविताएं लिखी है और स्वतंत्रता के समय जो लोग थे उनको उन्होंने प्रेरित करने का काम किया, उनको उन्होंने जगाने का काम किया है ताकि वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करें और अंग्रेजी शासन का मुकाबला करें। चौथी बात जो है, चौथी जो विशेषता है वो है जीवन के प्रति आस्था। देखिए, छायावाद की बात अभी करती हूँ उदाहरण के लिए कि छायावाद में कहीं ना कहीं निराशा की बात है, कहीं ना कहीं कुंठा की बात है, एक अंदर की पीड़ा की बात है। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन पर, जीवन के प्रति एक प्रेम, एक आस्था हमेशा से रहा है और यही उन्होंने अपनी कविताओं में भी दिखाया है। इन्होंने कभी भी निराशा के बादल अपने आसपास घिरने नहीं दिए हैं। एक अडिग आस्था, एक आशा, एक उम्मीद, एक सकारात्मक सोच, एक आशावादी स्वर इनकी कविता की जान रहा है। तो इन्होंने निराशा, विरह, पीड़ा, दर्द की बात नहीं की है, बल्कि इन्होंने हमेशा जीवन के यथार्थ की बात की है, जीवन के वास्तविक अनुभव की बात की है और जीवन के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति उम्मीद और आस्था की बात की है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इन मामलों में दूसरे कवियों से अलग रही हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे पहला है कि वात्सल्य रस इनकी कविताओं में रहा है। दूसरा है कि भक्ति की बात भी इन्होंने अपनी रचनाओं में की है। तीसरी बात है कि राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का स्वर इन्होंने अपनी कविताओं में समाहित किया है। और चौथी बात है कि जीवन के प्रति उम्मीद, सकारात्मक सोच और आस्था की बात भी सुभद्रा कुमारी चौहान करती है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी कवि और कवित्री हैं जिन्होंने निराशा की बात की है, घोर कुंठा की बात की है, दीनता की बात की है, पर इन्होंने हमेशा
एक सकारात्मक ऊर्जा की बात की है। इन्होंने कभी भी जीवन के यथार्थ से अपने आप को दूर नहीं किया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की 4 विशेषताएं आप बिल्कुल याद कर लें और इसकी व्याख्या भी करने की कोशिश करें। जो मैंने बताया है उसे अपनी कॉपी में लिखें, और भी कुछ मैं चीज़ें इस विषय पर आपको प्रेषित करूंगी, भेजूंगी। आप उसको भी मिलाकर एक अच्छा सा नोट्स सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताएं। जब भी काव्य की प्रवृत्तियाँ लिखेंगे, पहले आप एक अनुच्छेद में इस कवित्री के जीवन का परिचय देंगे, यानी जीवन वृत्त देंगे। उसके बाद आप आएंगे इनके कृतित्व पर, इनकी कविताओं की विशेषताओं पर। धन्यवाद।